जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर रोज ताबड़तोड़ धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ के गुड़गुड़ी के तालाब पर किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। यह प्रदर्शन पिछले एक माह से किसान नेता राकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में किया जा रहा प्रदर्शन का उद्देश्य एलडीए द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि जब अखिलेश की सरकार थी तब अखिलेश ने ग्रामीणों को 50 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से दिया गया था और अभी एक माह पहले किसानों को यही जमीन 42 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से दी जा रही थी। खैर, किसानों के एक महीने धरने पर बैठने के बाद एलडीए की तरफ से 70 लाख रुपए के हिसाब से प्रति बीघे का रेट तय हुए, लेकिन किसान आज भी अड़े हैं कि ये दाम सर्कल रेट के हिसाब से कम है। आपको बताते चले कि एलडीए ने 12 गाँव के नाम चिन्हित किए थे, जिसमें से अन्य जगहों पर एलडीए 70 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन के दाम दे रही थी, लेकिन कुछ गांव के लोगों को 42 लाख में ही निपटा दे रही थी। इस वजह से यह आंदोलन अब और भी बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। काफी दिनों से जो है बैठे हुए हैं किसान, और कहा जाता है किसान और नौजवान दोनों का भविष्य जो है देश में तय होता है, मगर दोनों बेबस हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ 12 गांव के किसानों की जमीन को लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहण में लिया गया है, जिस योजना का नाम वरुण विहार योजना रखा गया है। यहाँ के किसानों की जमीन बाजार मूल्य से 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख रुपए में बिक रही थी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा 70 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जिससे किसान सहमत नहीं है। ये किसान जब हमारे पास गए तो स्थिति ये है कि पुलिस वाले, एलडीए वाले अभी अधिग्रहण नहीं किए हैं। आके उन्होंने अधिग्रहण से पहले, मुआवजा देने से पहले एलडीए वालों ने बुलडोजर लगा के किसानों के घर तोड़ना शुरू कर दिया, किसानों के घरों को उजाड़ना शुरू कर दिया, झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए बात करने लगे, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला और खेती करने से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किसानों को मना करना शुरू कर दिया। मैंने जब इस बात की आवाज उठाई, यहाँ के किसानों की 1975 में पट्टे हुए थे। अभी तक तहसील प्रशासन ने उनको संक्रमणीय भूमिधर घोषित नहीं किया है और जब लखनऊ विकास प्राधिकरण यहाँ आया, किसानों ने जब संक्रमणीय कराने की बात कही तो तहसील प्रशासन और क्षेत्र के कुछ दलाल 3-3, 4-4 लाख रुपए बीघे मांग रहे हैं कि इतना दो तब तुम्हारी जमीन को संक्रमणीय किया जाएगा। इन्हीं सब समस्याओं को लेके ये 1 महीने से धरना चल रहा है। अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण, तहसील सरोजनी नगर के जिम्मेदार अधिकारी न धरने पर आए हैं, न कोई उचित आश्वासन दिया है। उनकी निगाहों में ये देश का किसान नहीं, देश का भगवान नहीं, और एलडीए के लिए तो किसान बिल्कुल भगवान नहीं है। जब किसान जमीन नहीं देगा तो एलडीए वाले विकास काहे का करेंगे। उन भगवान के पास अभी तक वो लोग इनकी समस्या सुनने नहीं आए हैं और हमारी समझ में लखनऊ विकास प्राधिकरण और तहसील सरोजनी नगर इन किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, इसीलिए तो नहीं आया है। अब किसानों ने ये मन बना लिया है कि 10 अगस्त को यहाँ पर पंचायत होगी और वह पंचायत 1 महीने देख लिया है, 10 दिन और देखूंगा, वरना उस पंचायत को किसान न्याय यात्रा के रूप में यहाँ से कूच करेगी,
लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी, कमिश्नर, जहां पर भी किसानों को न्याय मिलेगा वहां किसान जाके, जब वो नहीं आना चाहते हैं तो किसान स्वयं उनके पास पहुंच जाएगा। और जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो बगल में मुख्यमंत्री जी है, हुमा जाएगा, हम अपन समस्या बताएगा, समाधान करा लिया भाई। बात करेंगे या मुख्यमंत्री साहब अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, आवाज तो हम यहाँ से लगातार उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम आवाज तो उठा ही रहे हैं। लेकिन हमारी समझ में सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, इसलिए हमारी बात उनके कानों तक पहुंच नहीं रही है। और गूंगे होने की वजह से उनकी जबान मुंह से हमारी बात निकल नहीं पा रही है। तो जब गूंगे और बहरे से पाला पड़ता है तो उसके सामने जाके फिर इशारों में बात समझानी पड़ती है। तो हम इशारों में समझाने के लिए लखनऊ की तरफ निकलेंगे यहाँ से। नहीं मांगे माने तो क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मानी गई, ये छोटी मोटी मांग नहीं है। जो आज यहाँ जमींदार है कल भूमिहीन हो जाएगा जमीनें लेने के बाद। और बात न मानने की बात कहाँ से आ गई? बात नहीं मानेंगे तो जमीन नहीं देंगे, सीधी सी बात है। अगर बात नहीं मानेंगे तो यहाँ का किसान जमीन नहीं देगा। और जमीन घर की माताओं बहनों की इज्जत और स्वाभिमान सम्मान बचाने के लिए वक्त आएगा तो जान लेने की भी बात होती है और जान देने की भी बात होती है।